मंसूर साहब, जो एक पूरे पाकिस्तान में एक तासुर मौजूद है, मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूँ क्योंकि आपने खुद वहाँ काम किया तो आप बहुत बेहतर बता सकते हैं। अफगान जो तालिबान ग्रुप्स हैं या दूसरे जो वहाँ ट्राइबल एक सिस्टम है पूरा, इंडियन गवर्नमेंट का वहाँ अफेक्टिवली कितना रोल मौजूद है, कितना उनका फंडिंग ये काम करती है और टीटीपी के ऊपर कितना वो कंट्रोल करते हैं? देखिए, 2001 से लेकर जब यूएस और नेटो ने इंटरवीन किया था 2021 के तक, जब तक यूएस और नेटो की फौजें ने निकली, इंडिया का अमल दखल बहुत ज़्यादा रहा अफ़गानिस्तान में। इंडिया के कॉन्सुलेट्स यहाँ मौजूद थे हमारे बॉर्डर के साथ, जलालाबाद में और कंधार में, और इंडिया के काफ़ी जगहों पे लाइजन ऑफिसेज मौजूद थे। और उन्होंने जो उस वक्त की अफगान इंटेलिजेंस थी, एनडीएस जिसे कहते थे, नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी, उनके साथ कोऑपरेट करते हुए, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हुए, जो अब उनके अपने एसेट्स थे जिनमें टीटीपी थी, बीएलए थी, या इस किस्म के जो एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स में, उनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। तो इंडियन इन्वेस्टमेंट बहुत मौजूद रही। लेकिन जब 2021 में 15 अगस्त को जब तालिबान ने टेक ओवर किया और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ की एम्बेसीज निकल गई, तो इंडिया ने भी अपने सारे जो डिप्लोमेटिक और जितने भी फील्ड पे ऑफिसेज थे वो खाली कर दिए। और अब तक आज फिर उसके बाद इंडिया ने अपने टेक्निकल मिशंस को अपग्रेड करने का ऐलान किया। तो गुज़िश्ता जो चंद सालों में 2021 में तालिबान के टेक ओवर से लेकर अब तक इंडिया की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम रही है। लेकिन चूंकि अभी अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जब भी डिफरेंसेस बढ़ते हैं तो एक वैक्यूम जो क्रिएट होता है उसमें इंडिया को फिर प्ले करने का मौका मिल जाता है। और चूंकि गुज़िश्ता 3 सालों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान डिफरेंसेस इस हद तक पहुँचे कि फिर जो अफगान फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने मॉस्को प्रोसेस के बाद इंडिया का दौरा किया और फिर उनके दरमियान कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हुई। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लेवरेजेस अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा ऐसे लेवरेजेस मौजूद हैं जो शायद इंडिया या किसी और मुल्क के पास नहीं है। पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे काबू पाने के लिए जो अफगानिस्तान से हो रहा है, पाकिस्तान को ओवरऑल रिलेशनशिप पे अफगानिस्तान के साथ फोकस करना पड़ेगा। हमारा 2600 किलोमीटर का तवील बॉर्डर है। इसमें जो लोगों की मूवमेंट है, दोनों तरफ एक ही तरह के कबाइल बसते हैं, ये बॉर्डर विलेजेस के दरमियान में से गुजर रहा है। तो इन लोगों की मूवमेंट्स के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म हमें इवॉल्व करना पड़ेगा, चाहे वो वीज़ा के ऊपर बेस्ड हो या कोई डॉक्यूमेंटेड सिस्टम के ऊपर बेस्ड हो, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात एड्रेस हों। इस बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान और अफगानिस्तान 10 से बिलियन डॉलर की एनुअल आउटपुट, इकोनॉमिक आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं अगर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे काबू पाना एक इमीडिएट नीड है पाकिस्तान की, लेकिन लॉन्ग टर्म में अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ही इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे काबू पाने में मदद कर सकते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान, जिस तरह अभी बपी साहब ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान जो कबाइल मौजूद हैं, वो कबाइल वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इस बॉर्डर के थ्रू टेररिज्म को कंट्रोल करने में। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए अब ये, चूंकि एक हम ऐसे मरहले से गुजरे हैं जहां मिलिट्री एस्केलेशन की तरफ जाना पड़ा है और अब हम डी एस्केलेशन में चले गए हैं, अब हमारा फोकस होना चाहिए कि हम किसी तरह जाके अपनी रिलेशनशिप जो है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रिलेशनशिप को एड्रेस करें। रिलेशनशिप सफ़र कर रही है गुज़िश्ता 4 दहाइयों में, जो यहाँ जिहाद हुआ या सिविल वॉर हुई या यूएस और नेटो की इन्वॉल्वमेंट रही। अब मेरा ख्याल एक ऐसा मौका मौजूद है, चूँकि कोई गैर मुल्की अफवाज मौजूद नहीं है, कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अपने बुनियादी नेचुरल ऑर्गेनिक रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करना चाहिए।